ये खौफनाक कहानी एक लड़की की है जो उसके साथ घटी थी। काशी में 17 वर्षीय लीला ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो ऐंठने लगी थी, उसकी आंखें पीछे मुड़ जाती थी और वो गहरी खतरनाक आवाज में बोलती थी। उसके माता पिता रोहन और नलिनी ने स्थानीय डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति का कारण नहीं बता सका। एक दिन लीला का व्यवहार अधिक हिंसक हो गया और उसने अपने परिवार पर हमला कर दिया। हताश होकर रोहन और नलिनी एक स्थानीय तांत्रिक गुरुजी के पास गए। उन्होंने खुलासा किया कि लीला पर एक देवी की आत्मा का साया था। लीला की जिज्ञासा और प्राचीन अनुष्ठानों में हस्तक्षेप से देवी जागृत हो गई थी। गुरुजी ने देवी को शांत करने के लिए अनुष्ठान किए, लेकिन उन्होंने एक भयानक कीमत की मांग की। लीला के परिवार को देवी को प्रसन्न करने के लिए एक अंधेरा अनुष्ठान करना पड़ेगा। यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो देवी उनके परिवार को नष्ट कर देंगी। रोहन और नलिनी अपनी बेटी को बचाने और अपने प्रियजनों की जान जोखिम में डालने के बीच उलझे हुए थे। जैसे जैसे कब्जा तेज होता गया, लीला का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगा और उसकी आवाज से प्राचीन मंत्र निकलने लगे। परिवार, प्यार, विश्वास और उस अंधेरे के बीच एक हताश संघर्ष में फंस गया था जिसने लीला को निगल लिया था। अंत में रोहन और नलिनी ने लीला को देवी की पकड़ से मुक्त करने की उम्मीद में अनुष्ठान करने का दिल दहला देने वाला निर्णय लिया। परिणाम निश्चित था, जिससे परिवार का भाग्य अधर में लटक गया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, वातावरण तनाव से सघन हो गया। गुरुजी ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया और परिवार ने देवी को प्रसन्न करने की आशा से प्रार्थना की। लीला का शरीर ऐंठ गया, उसकी आंखों में अलौकिक ऊर्जा चमक उठी। देवी की उपस्थिति स्पष्ट थी। उसकी दुष्ट शक्ति परिवार का दम घोट रही थी। अचानक लीला का शरीर शिथिल पड़ गया और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। परिवार ने अपनी सांसें रोक ली, किसी संकेत की प्रतीक्षा में कि अनुष्ठान काम कर गया। और फिर लीला ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि स्पष्ट और शांत थी कि राहत मिल गई है। जैसे ही लीला फर्श से उठी, उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर थी। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। देवी ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने फुसफुसाया। वो केवल मजबूत हुई हैं। परिवार का आतंक स्पष्ट था क्योंकि लीला का शरीर मुड़ने लगा। देवी की उपस्थिति तीव्र हो गई थी। उनकी शक्ति लीला में प्रवाहित हो रही थी। गुरुजी को एहसास हुआ कि अनुष्ठान ने केवल देवी को सशक्त बनाया है और परिवार अब गंभीर खतरे में है। वो जानता था कि लीला को बचाने का एकमात्र तरीका एक खतरनाक और प्राचीन अनुष्ठान करना था, जिसके लिए अत्यधिक साहस और विश्वास की आवश्यकता होगी। परिवार के सामने एक असंभव विकल्प था, लीला को बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना या भाग जाना और खुद को बचाना। जैसे ही वे झिझके, लीला का शरीर बदलने लगा। उसका रूप लंबा होने लगा। उसकी आंखें एक अलौकिक ऊर्जा से चमकने लगी। देवी ने पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था और लीला हमेशा के लिए खो गई थी। परिवार को पता था कि लीला को बचाने के लिए कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारी मन से गुरुजी ने लीला को बचाने का एकमात्र तरीका बताया, देवी के प्राचीन मंदिर की खतरनाक यात्रा। परिवार को मंदिर तक पहुंचने के लिए विश्वघाती इलाके, विश्वघाती प्राणियों और विश्वघाती आत्माओं का सामना करना होगा, जहां उन्हें देवी को निर्वासित करने और लीला को मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा। रोहन, नलिनी और गुरुजी रास्ते में अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे मंदिर पहुंचे, जो पहाड़ों में छिपी एक भव्य संरचना थी। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें सदियों के इतिहास का भार
और देवी की उपस्थिति महसूस हुई। अनुष्ठान के लिए उन्हें 3 प्राचीन कलाकृतियां इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। एक पवित्र रत्न, एक सुनहरा ताबीज और एक प्राचीन मंत्रों का स्क्रॉल। कलाकृतियों की खोज के लिए परिवार अलग हो गया। सभी को अपनी चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा। इस बीच लीला, जो अभी भी देवी के वश में थी, कहर बरपा रही थी। परिवार को पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी, अन्यथा लीला को हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाना होगा। जब उन्होंने कलाकृतियों की खोज की तो उन्हें मंदिर और देवी के सच्चे इरादों के बारे में गहरे रहस्यों का पता चला। परिवार को एहसास हुआ कि लीला को बचाने के लिए केवल अनुष्ठानों और कलाकृतियों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक बलिदान की आवश्यकता होगी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही उन्होंने अंतिम कलाकृति इकट्ठा की, परिवार मंदिर के केंद्र में फिर से एकत्र हुआ। कलाकृतियों को यथास्थान रखकर गुरुजी ने प्राचीन शब्दों का उच्चारण करते हुए अनुष्ठान शुरू किया, जो मंदिर में गूंज उठा। निर्वासन का विरोध करते हुए देवी की उपस्थिति बढ़ गई। लीला का शरीर विकृत हो गया, उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी, लेकिन परिवार दृढ़ रहा। प्रकाश के एक विस्फोट के साथ देवी परास्त हो गई और लीला गिर गई, कब्जे से मुक्त हो गई, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी। गुरुजी, जिन्होंने देवी की काली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, जमीन पर गिर पड़े और उनकी जान चली गई। रोहन और नलिनी ने अपने गुरु को खोने का शोक मनाया, लेकिन लीला की वापसी पर उनकी खुशी उनके दुख से अधिक थी। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया